14 नंबर बस 141 Đâu đợi chữ á, ấy chữ lên đi em coi coi. Mua vé đi để chữ. Đây. Số xe. Ở đây đúng xe này phải không? Thời gian là Chu. Cái gì đó quên. O'clock. Yes. Yes. Come on. Yes, come on. मैं जा रहा हूँ आज मेकोंग डेल्टा और साइगोन के बस स्टैंड से मैं बस लूँगा बेसिकली मेन ते तक 29 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से साइगोन बस स्टैंड से मेन ते तक और वहाँ से बस लूँगा कैंथो की और आगे देखता हूँ। मैंने कोई टूर पैकेज नहीं लिया, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँगा। 14 नंबर की बस है, सबसे पहले मुझे वो ढूंढनी है। 14 नंबर बस 141 Đâu đợi chữ á, ấy chữ lên đi em coi coi. Mua vé đi để chữ. Đây. Rồi đi bấm chữ là where do you go? Main Thề. Đâu đi em coi coi. Main Thề. À, bến xe miền Tây. Ok. ये बस लेगी अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट। Đây anh một vé. Ok, giữ cất vô túi nha. Dở. Lấy bằng cấp 3 thôi chứ. Việt Nam bằng lên rồi ngồi phía trước được. मैंने लिखा क्या ना सीट। यस Yes. मैंने उनसे पूछा क्या ना सीट इन फ्रंट, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बैठ सकते हो। समझ कुछ नहीं आ रहा, ये भाई साहब लाफ कर रहे हैं। Lùi lại đây. Nó được rồi, nó được rồi. ये 33 स्टॉप से निकलेगी और लगभग 50 मिनट लेगी मेरे को मेन ते तक पहुंचने में। वहाँ से मैं देखूंगा कैंथो की बस कहाँ से मिलती है, वो पता करना पड़ेगा। बट 7000 डोंग में जो कि इनका प्राइस है वही मैंने पे किया। मैंने कोई भी टूर पैकेज नहीं लिया, डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ। देखता हूँ कितने पैसे लगते हैं मेरे को मेकोंग डेल्टा तक पहुँचने में। और मेकोंग डेल्टा में टोटल 12 प्रोविंसेस हैं, वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो मैं कैंथो पहुँचूँगा और कैंथो भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ का सिटी है, जैसे जस्ट लाइक हो ची मिन सिटी और हनोई वैसे कैंथो है। तो जो टोटल यहाँ पे 5 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हैं वो एक हनोई, हो ची मिन सिटी, कैंथो, दा नांग और हाईफोंग। तो हो ची मिन सिटी में मैं ऑलरेडी हूँ, हनोई मैंने जाना है, दा नांग भी जाना है मैंने और कैंथो भी मैं जा ही रहा हूँ। तो मैंने लगभग 4 सिटीज़ तो कवर कर ही ली हैं और इसके अलावा हाईफोंग है। 58 प्रोविंस है टोटल यहाँ पे ना। ट्रैफिक इतना रेड लाइट्स हैं हो जाती हैं और रुकना पड़ता है ट्रैफिक के कारण। जहाँ जा रहा हूँ वो 9 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट 9 किलोमीटर के लिए 40-50 मिनट लग रहे हैं ट्रैफिक के कारण। तो मतलब मैं इस बस में मतलब अकेला ही हूँ और कोई भी नहीं है, तो इनका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे चलते, चाहे बस भरे चाहे ना भरे। इस बस में ना कैमरा भी लगा हुआ है, ये देखो। तो मैं मेन ते में पहुंच गया हूँ। यस Ở đâu đâu chỉ chỗ nào? या आई विल टेक। तो यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं ऐसे, और काउंटर नंबर 10 से कैंथो की मिल रही है टिकट।
तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ एक बारी ना। तो भाई मैंने इनको ट्रांसलेट में लिख के दिया नेक्स्ट बस कब की है, 1:15। ओके आई विल गिव। तो भाई 1,50,000 डोंग है कैंथो की टिकट मियान ते से। तो मैं टिकट ले लेता हूँ पहले और फिर चलता हूँ स्टेशन पे। भाई टिकट ले ली है मैंने 1,50,000 डोंग की, और ये मुझे इस बस में लेके जाएंगे। ओके Xuống xe, ở đây đúng xe này phải không? Rồi Giang là Chu cái gì đó quên o'clock. यस Yes. कम हो Yes, come on. मेरे को यहाँ 40-45 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ये वाली बस है मेनते से एक्स कैंथो ओ मोन पाउ चाउ ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। यार कुछ तो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, हर कुछ इन्होंने ना खतरनाक तरीके से समझ कुछ नहीं आता। मुझे ना जैसे अभी सीट नंबर का नहीं पता लग रहा, क्योंकि ये सारा कुछ ना लिखा हुआ है बेसिकली वियतनामीज लैंग्वेज में। तो मैं क्या करूँगा, इसको गूगल से स्कैन करूँगा, इसमें मुझे सारी डिटेल पता लग जाएगी, सीट नंबर क्या है और डेट और टाइमिंग क्या है। तो भाई मैंने स्कैन कर ली टिकट, और इस टिकट में ना पहले लिखा हुआ था वियतनामीज लैंग्वेज में। अब मैंने स्कैन किया तो इंग्लिश में आ गया, और इसमें लिखा हुआ है व्हीकल नंबर 51B 135.05। ये हो गया बस का नंबर। सीट नंबर A9 है, और कहाँ से चलेगी, ये ई स्टेशन है। तो ये इंग्लिश में आ गया सब कुछ। तो जो कैंथो है ना, यहाँ से 3 घंटे 48 मिनट का है, 194 किलोमीटर मतलब 194 किलोमीटर्स है, और 3 घंटे 48 मिनट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे 50 मिनट ही लग जाएंगे। तो 4 घंटे लगा के चलो आप। फिर वहाँ से जाके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आगे मेरे को कहाँ रुकना है और मेरे को क्या कुछ देखना है, वो मैं बस में ही रिसर्च करूँगा। मैंने मैप पूरा डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उसको ऑफलाइन ही चलाऊँगा, क्योंकि फिर डाटा मेरे को सिर्फ 1.5 GB मिलता पर डे का। मैं डाटा कंज्यूम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर डाटा बंद हो गया फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कहाँ से रिचार्ज करूँगा। तो मैंने मैप ही पूरा डाउनलोड कर लिया हुआ वाईफाई पे। और मैं आपको थोड़ा सा ना बस स्टेशन दिखाता हूँ। मेन तक काफ़ी बस स्टेशन बड़ा है। आपने किसी भी प्रोविंस पे जाना है, यहाँ से मेरे को लगता है आपको बस मिल जाएगी। जैसे मैंने कैंथो जाना, तो इन्होंने कैंथो के पर्टिकुलर एक जगह बोर्ड लगा, और वहीं पे मतलब मेरे को बस खड़ी हुई है, वहीं पे हम बैठे हुए हैं। अगर आपने कहीं पे भी जाना है तो ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, और उसके सामने ही बस लगी हुई है। जो बसेस जितनी भी लगी हुई है ना, सारी AC बसेस हैं और विद स्लीपर कोच हैं। अलग अलग एजेंसीज चला रही हैं ये बसेस। तो मैं अभी यहाँ पे चल ही पड़ता हूँ, बैठ ही जाता हूँ इस बस में। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प विद माई सीट A9? माई शूज़। ओके, तो मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे। ये एक्चुअली सारी ही स्लीपर क्लास है, इसमें बैठने की जगह है ही नहीं है। मतलब आप देखते जाओगे कंफर्टेबली, ऐसी सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे ना। ये देखो ऐसे ये है। तो आपने क्या करना है, ये शूज़ आपको बोल देंगे उतारने के लिए। आपने शूज़ को रखना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे बैठ जाना। यार ये सीट तो काफ़ी अनकंफर्टेबल है, मतलब मेरी हाइट ज़्यादा है, तो मेरे पूरे पैर भी नहीं आ पा रहे हैं, बट जाना तो वैसे ही पड़ेगा। तो यहाँ तो ये एडजस्ट होती हो यहाँ से, ये दे रखा है मैंने। You know English? You भाई सब बैठे
आ रहे हैं। मेरी जो पहली वाली सीट थी ना, ये वाली, ये डिफेक्टिव थी, ये आगे पीछे नहीं हो रही थी। तो फिर कंडक्टर आई, वो करके कि आप चेंज कर लो। तो फिर उन्होंने मेरे को ये विंडो वाली सीट दे दी और इसके ऊपर यहाँ पे AC लगा हुआ है। और मेरा वो समझ में आया तो बंद कैसे करना है। तो हाँ, हो गया ये बंद। यहाँ से उसको ऐसे कर देना। तो ये बस चली पड़ी है 2:13 में टाइम था, इसका 2 बजे का। 12-13 मिनट लेट चली है। शायद ये सवारियों का वेट कर रहे थे। पूरी बस ये भरी हुई है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे ना मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी हैं। मतलब मैं रास्ते पे मैंने देखा लोगों के खेतों में ना कब्रें बन रखी हैं। तो मेरे को लगता है यहाँ डेथ के बाद लोग क्या करते हैं, अपने ही खेत में उसकी कब्र बना देते हैं, जिसकी भी डेथ हुई है, जिस मेंबर की, फैमिली मेंबर की। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने, खेतों में कब्रें बना रखी हैं। चावल और मैंने केले के पेड़ ज़्यादा देखे हैं। तो यहाँ पे चावल बहुत उगाया जाता है। आगे आ गया और बादल के पीछे ठंडी पड़ी थी, AC लगा हुआ और सबने जैकेट्स पहनी। मेरे पास जैकेट भी नहीं है। तो भाई मैं आ गया आगे और अभी 2 घंटे का सफ़र हो रहा है। मैं तो अभी से बोर होने लग गया। एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ पे आप तेज़ गाड़ी चला सकते हो। तो मैं कैंथो जो बस स्टेशन है ना, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। और अभी यहाँ बारिश भी लग रही है। रहने का कोई ठिकाना मुझे पता नहीं है और मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। तो अभी सबसे पहले तो मुझे कहीं अपने रहने का जुगाड़ करना पड़ेगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो खाना ही और रहने का जुगाड़ करना है। और अब मैं कुछ भी नहीं देख पाऊँगा क्योंकि शाम का वक्त है, 6:30 तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो अब वैसे भी कुछ रहा ही नहीं है देखने लायक। एक यहाँ पे क्लोथिंग मार्केट है, वो अब मैं नहीं देख पाऊँगा क्योंकि अभी वैसे भी रात का समय है। मेरे को लगता नहीं वहाँ पे कुछ होता है रात को। तो मैं नहीं जाऊँगा अभी, तो मैं सुबह ही देखूँगा। नॉन वेज मिल रहा है यहाँ गर्मा गर्म। वेजिटेरियन पता नहीं कहाँ मिलेगा मुझे, बट ये को मार्केट एरिया है, वहीं घूम रहा हूँ मैं इतना बेवकूफ़ हूँ ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में। मैं स्पेशली छाता लेके आया घर से, और वो छाता मेरे बड़े बैग में और वो बड़ा बैग मेरे हॉस्टल में पड़ा हुआ है। तो मेरा एक दिन का टूर था यहाँ का। मैंने सोचा क्या बड़ा बैग, क्या वहाँ से चेकआउट करना, तो मैं वहीं पे रहने दिया। उसी में मेरा छाता था। हालांकि मेरे पास ये छोटा बैग है तो मेरे को कहीं ना कहीं उसमें रखना चाहिए था, इस बैग में रखना चाहिए था। ऐसे एडवेंचर करने का मज़ा आता है जब आप अनप्लान ट्रिप करो, कोई ना रहने का ठिकाना हो। उस टाइम पे आपका माइंड का पता लगता है कि आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। फ्रूट्स हैं यहाँ पे, पूछना पड़ेगा कि क्या ये फ्रूट चाट बनाते हैं और कितने की बनाते हैं। नो, यू जस्ट सेलिंग। ओके, तो भाई साहब ने मना कर दिया, कहते हैं हम काट के फ्रूट नहीं देते हैं। नहीं, ये तो काटे हुए हैं।
ये पाइनएप्पल काट के रखा है 25,083 रुपीज़ के चार्ज कर रहे हैं ये। एक्सक्यूज मी 25,000 ओके। तो मैं ये खाऊंगा अभी पाइनएप्पल 25,000 डोंग देके, यानी 80 रुपीज़ बनते हैं, तो खा लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी इससे। बाकी आगे देखता हूँ। पहले तो मैंने इनसे पूछा आप काट के देते हो, कहते नहीं मेरी खुद ही नज़र चलेगी इस पर, तो मैंने कहा चलो ये खा ही लेते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था, अब खाने को मिल गया। फ्रेश पाइनएप्पल आई है और सॉल्ट साथ में दिया है मैंने। कोई होम स्टे वगैरह देखना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम हुआ है 6:55, ऑलमोस्ट 7 हो गए हैं। तो मुझे पहले ही मतलब अपना ठिकाना रुकना पड़ेगा लेट होने से, नहीं तो ये मार्केट भी सारी क्लोज हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रहने का ठिकाना क्या करूँ। जब मैं मलेशिया में गया था ना पेनांग आइलैंड में, तो वहाँ तो मैं वहीं रुक गया था मस्जिद में, रात भर वहीं सोया था। बल्कि यहाँ ना मेरे को मस्जिद मिलेगी ना यहाँ को टेंपल मिलेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने की कोई प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना साइगोन से ही लेट निकला, वहाँ से 2 बजे की बस पकड़ी। हालांकि मेरे को 11-12 बजे निकलना चाहिए था और आज थोड़ा बहुत देख के सेम डे टूर करना चाहिए था और आज ही वापसी होनी चाहिए थी। बट अब जो ब्लंडर हो गया हो गया। डू यू नो इंग्लिश? कैन यू टेल मी इज देयर एनी होम स्टे और हॉस्टल और समथिंग गाइस? या इन अ गुड रेट, इन अ बजट रेट, बजटेबल रेट। भाई साहब मेरे को लेके जाने को तैयार है, तो मैं तो इनके साथ ही चल पड़ता हूँ। बाकी देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं मेरे को। बेचारा निःशुल्क लेके जा रहा है मुझे, कोई पैसे भी नहीं ले रहा। ये भाई जी यहाँ लेके आए हैं, पूछ लेता हूँ इनके पास है और क्या चार्ज दे रहे हैं, ले रहे हैं। इनको ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ेगा। 250 नो, वेरी कॉस्टली। आई एम जस्ट फॉर 1 नाइट। 833 रुपये का कमरा। तो मुझे वो जो लड़का जहाँ पे छोड़ के गया था जिस होटल में ना, वहाँ तो बहुत महंगा रूम मिल रहा है, 800 रुपये का रूम दे रही है। तो आप समझो कि $8-9 के आसपास। तो फिर मैं booking.com में देख रहा था, एक मेरे को हॉस्टल मिल रहा है $3 में, लगभग $3 यानी 240 रुपये का कमरा मिल रहा है एक रात रुकने के लिए। तो मैं अभी वही लूँगा। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं वहाँ रुक सकता हूँ, एटलीस्ट रेस्ट तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने एक बात नोटिस की है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं। भाई अब तो पैर दुखने लग गए, खाया कुछ नहीं है तो चले आ रहा हूँ मैं। मिल्क का पता करूँगा, मिल्क है इनके पास। Sugar. No sugar. नो शुगर, ओके। तो ये मेरे को पड़ रहा है 100 रुपये का दूध। पी लेता हूँ, प्रोटीन मिल जाएगा इससे, ले लेता हूँ। दूध की बोतल ली मैंने, लगभग 95 रुपये में। ये है टोटल कितने ml? 500 ml, मतलब ये आधा लीटर है, 90 रुपये में मिला। ठीक है। मेरा जो हॉस्टल है वो मुझे 3 किलोमीटर दिखा रहा है। इससे पहले बारिश हो जाए, फटाफट मुझे वहाँ पे पहुँचना है। इस हॉस्टल का जो नाम है ये है अडोरा सेंट्रल पार्क हॉस्टल। बहुत
दूर है यार हॉस्टल, ये 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, चलते चलते 3 किलोमीटर से 1.5 पे आ गया हूँ, लगभग आधा डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। मैंने ऑर्डर दे दिया, फ्राइड राइस मिल जाएंगे, ये खाऊंगा थोड़ा सा, और 35,000 लॉन्ग में मिले मेरे को ये ना, और यहीं से मैं कोई जूस वगैरह पीऊँगा और मेरा रात का डिनर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर रह गया है, तो वो भी पास ही है। तो खाते हैं यहाँ राइस, और कल भी मैंने राइस ही खाए थे रात को बेंथन मार्केट साइगोन में, और आज मैं यही खा रहा हूँ। तो यहाँ पे यही अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वही खाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं आप। ये भी मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। पहले बीफ राइस दे रहे थे, मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बीफ राइस कैसे खा लूँ। तो कहते कोई बात नहीं, आपके लिए वेज राइस बनवा देते हैं। तो वेज राइस अब ये बना रहे हैं मेरे लिए स्पेशल। तो फ्राइड राइस मेरा बेसिकली आ गया, तो थोड़ा सा उन्होंने जला हुआ बनाया, मैंने देखा हुई, मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो मिला मैं खा लूँगा ये। और जो कोल्ड ड्रिंक है ये मेरे को इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दे दी ऐसे फ्री में। तो वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं हूँ, बट चलो अब मिल गई है तो पी लेते हैं इसको। और ये जो राइस है काफ़ी जले हुए बनाए हैं, मैंने कुछ आते ही नहीं इनको बनाना है, मेरे को कहीं पुराने तो नहीं दे दिया इन्होंने। तो चलो जैसा भी है उसको खाते हैं और आगे चलते हैं फिर। तो मैं निकल गया हूँ उस रेस्टोरेंट से, मैंने जहाँ फ्राइड राइस खाए, और कोक मेरे को उन्होंने ना वो दे दी, क्या कहते, कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, और 15,000 डोंग का बिल बनाया है, जो कि सिर्फ 50 रुपये बनता है नॉर्मल से फ्राइड राइस से। पर थोड़े से मुझे ऐसे लग रहा था कि जले हुए थे, बट चलो जो भी है मैंने तो खा लिए। मेरा डिनर कंप्लीट हो गया। अभी मेरे को मेरा हॉस्टल जो है 1.2 किलोमीटर्स दिख रहा है, और रश भी कम हो गया, लोगों ने शॉप्स वगैरह अपनी बंद कर दी हैं यहाँ पे, और लोग भी निकल गए अपने घर को। इतना बड़ा ये वैसे सिटी है कैंथो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है ये, बट मैंने उस हिसाब का यहाँ रश ही नहीं देखा, इतने लोग भी नहीं है यहाँ पे, खाली खाली सा है। तो साइगोन से तो बढ़िया है ये जगह, मतलब यहाँ पे रुकना चाहिए कुछ दिन, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो रुकूँगा ही नहीं यहाँ पे। कल देखूँगा फटाफट चीज़ें और फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से दोबारा। एक बात मैंने ये नोटिस की है कि मुझे यहाँ पे कुछ टूरिस्ट नहीं दिख रहा, सारे लोकल लोग ही दिख रहे हैं। यहाँ मैं ऐसी एरिया में घूम रहा हूँ जहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह, मुझे कोई नहीं दिख रहा, अकेला ही हूँ मैं यहाँ पे, सब लोकल लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं ना स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, वो भी इस वक्त रात के 9:10 पे। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ओपन एरिया है, तो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेरा जो हॉस्टल है जस्ट मुझे 90 मीटर दिखा रहा है 1 मिनट की दूरी पे, और मेरे को अभी हॉस्टल के ओनर का फ़ोन भी आ गया था कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो अगर $3 में एक रात बिताने को मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बाहर सोने से थोड़ा कंफर्टेबली सोएंगे, क्योंकि मैं थक भी चुका हूँ। आई हैव अ बुकिंग, सॉरी शूज़ ऑफ करना है मेरे को सबसे पहले। I have a booking on the name of Sanjeevan Pathania. Yes. Can I have your WhatsApp? Wait, your passport?